भगवान राम को वनवास होता है। राम लक्ष्मण और सीता जी वन में घूमते घूमते अनुसुईया जी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। अनुसुईया माता सीता जी को वस्त्र और आभूषण प्रदान करती हैं। उसी समय एक विचित्र घटना घटित होती है। सीता जी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए जाती हैं और एक विराज नाम का राक्षस आकाश में विचरण कर रहा था। तो सीता जी को देख करके और आकाश से अपने हाथों को लंबे बढ़ा देता है और सीता जी को चिड़िया की तरह अपने पंजे में दबा करके ले जाता है। सज्जनों, भगवान को पता चलता है। लक्ष्मण जी जाते हैं ढूंढने के लिए, तो लक्ष्मण को भी दूसरे हाथ में और उठा ले जाता है। भगवान राम पहुंचते हैं तो राम भगवान को भी पकड़ लेता है। देखिए किस तरह से उसका अंत होता है और आगे क्या होता है, कथा को कीर्तन के माध्यम से सुनाएंगे। कायरों में भैया हेलो हेलो हरि लखन सिया जनक दुलारी रे गए रामचंद्र के लार। ओ पहुंच गए बिकट बनी मेरे वायन सुइया के द्वार। हरे लखन सिया जनक दुलारी रे गए रामचंद्र के लार। पहुंच गए बिकट बनी मेरे वायन सुइया के द्वार। लखन सिया जनक दुलारी रे गए रामचंद्र के लार। पहुंच गए बिकट बनी मेरे वायन सुइया के द्वार। लखन सिया जनक दुलारी रे गए रामचंद्र के द्वार। पहुंच गए बिकट बनी मेरे वायन सुइया के द्वार। लखन सिया जनक दुलारी रे गए रामचंद्र के द्वार। पहुंच गए बिकट बनी मेरे वायन सुइया के द्वार। और से रानी ने सत्कार कुटी पे छाए रही खुशी अपार की। और से रानी ने सत्कार कुटी पे छाए रही खुशी अपार की। और से रानी ने सत्कार कुटी पे छाए रही खुशी अपार की। और से रानी ने सत्कार कुटी पे छाए रही खुशी अपार। दिव्य आभूषण वस्त्र निकाल सिया को पहनाए तत्काल। 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 टूटे गए महल अटारी रे किसी भाई समय की धार। पहुंच गए बिकट बने मेरे वायन सुइया के द्वार। लखन सिया जनक दुलारी रे गए रामचंद्र के द्वार। पहुंच गए बिकट बने मेरे वायन सुइया के द्वार। हरे महलन के राज दुलारी जंगल के झाड़ झकोड़े। महलन के राज दुलारी जंगल के झाड़ झकोड़े। महलन के राज दुलारी जंगल के झाड़ झकोड़े। महलन
सन में आ जावे नहीं मिटे कर मन को देख जब तेरा बेटा खावे ले ले बहुत चली वे दे गुलशन में आ जावे जटा गुलशन में आ जावे खुश हो रही जगत भवानी कुदरत ने कैसी ठानी जाल की विधाता ने नहीं कर्म गति पहचानी ओ एक असुर वहाँ पे आयो बड़े लंबो हाथ बढ़ायो तारी पकड़ी वैदेही आकाश मार्ग अपना ओले उड़ गयो अंबर में जिया रुदन करे घर में ये प्राणनाथ कैसे अब धीर धरूं दिल में सीता रुदन मचावे रे अरर मेरी टेर सुनो भरतार सीता रुदन मचावे रे अरर मेरी टेर सुनो भरतार सीता रुदन मचावे रे अरर मेरी टेर सुनो भरतार अरर सीता जे करे मिला पटेर सुन मेरी रे प्राणनाथ ना हरने कैया तेरी रे सीता जे करे मिला पटेर सुन मेरी रे प्राणनाथ ना हरने कैया तेरी अरर सीता जे करे बिना पटेर सुन मेरी रे प्राणनाथ ना हरने कैया तेरी रे सीता जे करे बिना पटेर सुन मेरी रे प्राणनाथ ना हरने कैया तेरी अरर हे प्राणनाथ हे लखन जति वरिया रे साड़ी को पल्लो फाड़ फेंक दई फरिया रे हे प्राणनाथ हे लखन जति देवरिया रे साड़ी को पल्लो फाड़ फेंक दई फरिया अरर हे प्राणनाथ हे लखन जति देवरिया रे साड़ी को पल्लो फाड़ फेंक दई फरिया रे हे प्राणनाथ हे लखन जति देवरिया रे साड़ी को पल्लो फाड़ फेंक दई फरिया रे अरे सुन के रुदन कहे लक्ष्मण से सीता पत्र बुराई रे ओ पन पड़े आवाज लगे संकट में तेरी मौजाई रे अरे सुन के रुदन कहे लक्ष्मण से सीता पत्र बुराई ओ पन पड़े आवाज लगे संकट में तेरी मौजाई रे अरे सुन के रुदन कहे लक्ष्मण से सीता पत्र बुराई रे ओ पन पड़े आवाज लगे संकट में तेरी मौजाई रे अरे सुन के रुदन कहे लक्ष्मण से सीता पत्र बुराई तो पन पड़े आवाज लगे संकट में तेरी मौजाई ए तरकस बाण तुम्हारे हाथ में तेगा तुरंत उठायो लक्ष्मण हीरो करे सिया को नहीं ठिकानो पायो ए होनी को संयोग देख लो कटक वन में आयो तरसखा पे लटके पल्लो साड़ी को दिखायो ओ लक्ष्मण जी निगाह फसाए रे भौजी को हेला पाड़े ओ लक्ष्मण जी निगाह फसाए रे भौजी को हेला पाड़े ओ लक्ष्मण जी निगाह फसाए रे भौजी को हेला पाड़े ओ लक्ष्मण जी निगाह फसाए रे भौजी को हेला पाड़े अरे पहचान गयो पट पीतमस्त जगदम्बा जग कल्याणी को नतमस्तक होकर ध्यान कियो मां सीता जगत भवानी को कानों में भनक पड़ी वंदी आवाज कहीं से आ रही है पिंजड़े में फंसी सिंगनी घायल नैया से टकरा रही वो देखो प्रकोप दुश्मन को नहीं डटे को लक्ष्मण को भर बैठो रोष बदन में उपत पकड़ो नील गगन को अरे लखन कहर सखाए शर्म नहीं आए सतावे नारी बने बलधारी ओ दर करे करे खोटे काम रे बुलाए लई मौत बेचारी ओ दर करे करे खोटे काम रे बुलाए लई मौत बेचारी ओ दर करे करे खोटे काम रे बुलाए लई मौत बेचारी अरे तेरे काटो दोनों भुजाता हूँ तो सजा चखाए दऊं मजा आज जिंदगी को पड़े रस भी
को। ओ अब आए गयो तेरो काल रे धर छेड़ो सिंह बनी को। ओ अब आए गयो तेरो काल रे धर छेड़ो सिंह बनी को। ओ अब आए गयो तेरो काल रे धर छेड़ो सिंह बनी को। ऊपर नारी के हाथ लगाया तेरे धर्म बढ़ायो है। ओ समझ निर्मल की नार प्रभु से बैर बढ़ायो है। अरे हर पे हरे के नार फिरे ठो हाथन से फंदा कस के नार फसाए बैठो। ओ हर पे हरे के नार फिरे ठो हाथन से फंदा कस के नार फसाए बैठो। अरे हर पे हरे के नार फिरे ठो हाथन से फंदा कस के नार फसाए बैठो। हर पे हरे के नार फिरे ठो हाथन से फंदा कस के नार फसाए बैठो। ओ सर घाले पृथ्वी धारे वो लखन से अवतारे बारिशों में सोल छाती में ऊपर असुर बड़ो बलधारी पंचो। लक्ष्मण जब बाण चलावे राक्षस नहीं दहशत खावे। वाणन की वर्षा वारी हो रही। ओ लक्ष्मण बाण तगा थक छोड़े पापी पकड़े तोड़ मरोड़े। तब घाले हाथ जकोड़े पंचो। राक्षस ने हाथ बढ़ायो लक्ष्मण पंजा में दबायो। इतने में राम अचानक आ गयो। अरे लक्ष्मण कूदो रघुवीर के झगड़े पीछा को मन पावन तले जमीन खिसक गई नीचा को। लक्ष्मण कूदे रघुवीर के झगड़े पीछा को मन पावन तले जमीन खिसक गई नीचा। अरे लक्ष्मण कूदे रघुवीर के झगड़े पीछा को मन पावन तले जमीन खिसक गई नीचा को। लक्ष्मण कूदे रघुवीर के झगड़े पीछा को मन पावन तले जमीन खिसक गई नीचा को। अरे कस के पकड़ उठा लियो लक्ष्मण लगे आट नहीं फूटे। ओ पिंडली कप गई रघुनंदन की देख पसीना छूटे रे। अरे कस के पकड़ उठा लियो लक्ष्मण लगे आट नहीं फूटे। ओ पिंडली कप गई रघुनंदन की देख पसीना छूटे। अरे कस के पकड़ उठा लियो लक्ष्मण लगी आट नहीं फूटे। ओ पिंडली कप गई रघुनंदन की देख पसीना छूटे रे। अरे कस के पकड़ उठा लियो लक्ष्मण लगे आट नहीं फूटे। ओ पिंडली कप गई रघुनंदन की देख पसीना छूटे। अरे मचे घोर टंकार धनुष रघुवर जब बाण चलावे। ओ घबरायो भगवान राम को एक पेच नहीं खावे रे। अरे मचे घोर टंकार धनुष रघुवर जब बाण चलावे। ओ घबरायो भगवान राम को एक पेच नहीं खावे। अरे मचे घोर टंकार धनुष रघुवर जब बाण चलावे रे। ओ घबरायो भगवान राम को एक पेच नहीं खावे रे। अरे मचे घोर टंकार धनुष रघुवर जब बाण चलावे। ओ घबरायो भगवान राम को एक पेच नहीं खावे। हरे के भारी बढ़ गई रघुवर से और हो गए शक्तिहीन छूट गए धनुष बाण कर सिर कांप गयो रघुवर को ही। ओ असुर बड़ो निर्भीक देख नजदीक राम के आयो बाण। तीनों हाथ उठा लियो रघुवर कंधा पे। लहर उड़े अंबर में तीनों प्राणी फंसे भंवर में। किस्मत खोटी कर्म लौट गो समय पलट गो तो। पैर ने धरती फट गई सरग बैठ गो तो। ओ किस्मत खोटी कर्म लौट गो समय पलट गो तो। पैर ने धरती फट गई सरग बैठ गो तो। अरे गजब ने माने हारे असुर में सोचो समाधान रघुवर ने देगा। किसका मिलियो कर में लक्ष्मण समझ गयो पल भर में खस के। पार भुजा पे कियो धड़ से काट लग कर दियो। अत्याचार कियो दुनिया से ना तो टूटो तो। रिस रिस भर गयो घड़ा पाप को फूटो तो। ओ अत्याचार
आज प्रिय सज्जनों, भगवान को पता चलता है तो भगवान लक्ष्मण जी को भेजते हैं। लक्ष्मण जी को भी अपने में पंजे में दबा करके ले जाता है। भगवान राम भी परेशान हो जाते हैं, उनको भी दबा लेता है। तो भगवान लक्ष्मण जी को इशारा देते हैं कि भैया ये राक्षस वैसे नहीं मरेगा। इशारे में दोनों भाई अपने तेगा निकालते हैं और दोनों भुजाओं को काट देते हैं। तो वो नीचे आ जाते हैं और राक्षस भी गिर जाता है। बंधुओं, राक्षस भगवान से कहने लगा कि महाराज मेरी मुक्ति तो कर दीजिए, मैं इस तरह से नहीं मरूंगा। तो भगवान कहते भैया तेरी मुक्ति तो हम क्या करेंगे, तूने तो हमारी मुक्ति कर दी होती। तो बोले बोल क्या चाहिए कि महाराज हमें गड्ढा खोद करके और उसमें दफना दीजिए, मेरी मृत्यु का यही कारण है। तो भगवान राम उसको दफना देते हैं जिंदे को और पंचवटी पर पहुंच जाते हैं घूमते घूमते। पंचवटी पे इधर शूर्पणखा के पति का वध कर देता है रावण। तो वो लंका को छोड़ करके दंडकारण्य वन में आ जाती है। शूर्पणखा की उदर में एक बालक पल रहा था, तो एक बालक को जन्म देती है। बालक जब बड़ा हो जाता है अपने पिता के बारे में पूछता है कि माता मेरे पिताजी कौन है, मैं किसका पुत्र हूँ। तो शूर्पणखा देखिए किस तरह से पुत्र को अपना भेद बताती है और किस तरह से बालक अपने पिता के बदला लेने का प्रयास करता है। भैया जय हो। हेलो